जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करती हूँ। साथ ही आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं सूर्य नारायण भगवान की सब सुख देने वाली एक ऐसी कथा जिसके सुनने मात्र से ही सूर्य देव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप इस कथा को प्रतिदिन सुनते हैं तो सूर्य देव की अपार कृपा आपके ऊपर बरसती है। सूर्य देव भगवान बिना कहे अपने भक्तों को सब सुख देने वाले हैं। यदि प्रतिदिन न भी सुनी जाए तो हर रविवार को यदि आप इस कथा को सुनते हैं तो सूर्य देव भगवान आपको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। चलिए झटपट कथा प्रारंभ कर लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण देवता थे। वो बहुत गरीब थे, लेकिन वो सूर्य भगवान के अनन्य भक्त थे। वो सूर्य देव भगवान की प्रतिदिन पूजा किया करते थे, लेकिन यदि वो घर में पूजा करते थे तो ब्राह्मणी उनको नहीं बैठने देती थी। यदि वो गली मोहल्ले में पूजा करने जाते थे तो बच्चे उन्हें परेशान करते थे। यदि वो हाट में पूजा करने जाते थे तो दुकानदार उन्हें भगा देते थे। उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि मैं आखिर भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना करूं तो कहाँ करूं। एक दिन उनके मन में विचार आया कि मैं यहाँ से जाकर किसी जंगल में ही चला जाता हूँ। वो चलते चलते एक ऐसे बियाबान जंगल में पहुंचे जहाँ पर कोई दूर से दूर नहीं था और पेड़ सूखे हुए थे, तालाब भी सूखे हुए थे। ब्राह्मण देवता ने सोचा यहाँ मुझे कोई परेशान नहीं करेगा और मैं यहाँ सूर्यदेव की पूजा अर्चना अपने सही मन से कर पाऊंगा, शांति से कर पाऊंगा। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि मैं यहाँ सूर्यदेव की पूजा अर्चना अपने शुद्ध मन से कर पाऊंगा और मुझे यहाँ कोई परेशान भी नहीं करेगा। जैसे ही ब्राह्मण देवता ने सूर्यदेव की कथा प्रारंभ की और उन्हें बहुत शांति मिली, वो वहां पर बैठकर पूरी कथा करने के बाद जैसे ही उन्होंने सूर्यदेव को जल चढ़ाया तो उस जल बहकर गया तो पीपल का पेड़ हरा हो गया और तालाब दूध से भर गया। वो वहां से जब चलने लगे तो पीपल के पेड़ में से आवाज आई, हे ब्राह्मण मांग ले जो मांगना है, हे ब्राह्मण मांग ले जो मांगना है। ब्राह्मण ये सुनकर अपने घर में वापस चला आया। ऐसा ही कई दिन तक निरंतर होता रहा। ब्राह्मण चिंता और फिक्र में सूखने लगा। ब्राह्मण देवता ने सोचा कोई भूत इस पीपल के पेड़ पर है जो मेरे को ये बात रोज बोलता है। इसी फिक्र में वो बिल्कुल कमजोर होता चला गया। लेकिन ब्राह्मण देवता ने वो स्थान इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वहां वो पूजा कथा करने के लिए उपयुक्त स्थान था। एक दिन जब ब्राह्मणी ने देखा कि ब्राह्मण तो बहुत ज्यादा कमजोर होते चले जा रहे हैं, चुप रहने लगे हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या कष्ट है, तुम इतने कमजोर दुर्बल क्यों होते चले जा रहे हो। तो ब्राह्मण देवता ने ब्राह्मणी से कहा कि मैं एक निर्जन जंगल में पूजा करने के लिए जाता हूँ, वहीं सूर्यदेव भगवान की कथा कहता हूँ, परंतु वहां से जब मैं चलता हूँ, जल चढ़ाता हूँ तो पीपल का पेड़ सूखा हुआ हरा हो जाता है और तालाब दूध से भर जाता है। जब वापस चलता हूँ तो वहां से एक आवाज आती है कि हे ब्राह्मण देवता मांगना है तो कुछ मांग ले, मुझे बहुत डर लग रहा है। ब्राह्मणी ये सुनते के साथ ही बहुत खुश हो गई, कहने लगी अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, सूर्यदेव भगवान आपसे कुछ मांगने के लिए कह रहे हैं, आप उनसे कुछ मांग लो। ब्राह्मण कहने लगा मैं क्या मांगू। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप क्या मांगो, आप 9 मंजिल का महल मांगो, धन और दौलत मांगो, हार और श्रृंगार मांगो, हम दोनों के लिए 12 बरस की काया मांगो, जमाइयों से, पोते पोतियों से, बहुओं से घर भरा मांगो। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। ब्राह्मण चला गया, पूजा की, अर्चना की, जल चढ़ाया, सब भरा भरा हो गया। फिर आवाज आई ब्राह्मण कुछ मांग ले। ब्राह्मण कहने लगा हाँ आज मैं मांगना चाहता हूँ। सूर्य देवता ने कहा मांग क्या मांगना चाहता है। ब्राह्मण ने सारी वही बात दोहरा दी जो उसकी ब्राह्मणी ने कही थी। सूर्य देवता सोचने लगे देखने में तो ब्राह्मण बहुत सीधा लगता है, लेकिन मांग तो इसने बहुत ज्यादा लिया। लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जा तुझे दिया। ब्राह्मण लौटकर जब घर की तरफ आया तो घर तो उसे पाया ही नहीं। देखा तो 9 मंजिल का महल खड़ा है, वहां हीरे मोतियों से लदी उसकी ब्राह्मणी खड़ी है। ब्राह्मणी ने कहा आ जाओ ब्राह्मण देवता आ जाओ, ये तो अपना ही घर है। ब्राह्मण खुशी खुशी अंदर गया, कहने लगी ब्राह्मणी देखो सूर्य देवता ने हमें ये सब कुछ दिया है। ब्राह्मण कहने लगा लेकिन एक बात बताओ भाग्यवान, हम इतने धन का करेंगे भी क्या। ब्राह्मणी कहने लगी कोई चिंता की बात नहीं है,
धन धान्य दिया है सूर्यदेव ने, गरीब लड़कियों की शादी करेंगे, जिनकी शादी हो गई उनका गुना करेंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे, कुएं बनवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे, भागवत करेंगे, कथा करेंगे। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अब जब उसने पूरे के पूरे नगर में इस तरह से दान पुण्य देने शुरू कर दिए, ऐसे धार्मिक कार्य करने शुरू कर दिए, तो इस बात की खबर जो थी वो राजा तक पहुंची। तो जो कुछ लोग उनसे जलते थे, चुगली करने राजा के पास पहुंचे। कहने लगे, हे राजा, आपकी तो कोई जय जयकार नहीं करता, अब तो सब ब्राह्मण की जय जयकार करते हैं। राजा ने कहा, ऐसा क्या है? लोगों ने बताया कि ब्राह्मण अचानक ही इतना अमीर हो गया है और वो इतने दान पुण्य कर रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, लोग उसकी ही जय जयकार करते हैं। राजा ने ब्राह्मण को अपने महल में बुलवाया। ब्राह्मण के आने पर राजा ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? हमने सुना है लोग तुम्हारी जय जयकार करते हैं। ब्राह्मण ने कहा, नहीं राजा, मेरी कोई जय जयकार नहीं करता, ये तो सूर्यदेव की जय जयकार होती है और सूर्यदेव भगवान ने ही मुझे इतना धन दिया है। राजा कहने लगा, मेरे पास धन की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई संतान नहीं है, क्या तुम्हारे सूर्यदेव मुझे संतान दे सकते हैं? ब्राह्मण ने कहा, हाँ अवश्य दे सकते हैं, लेकिन आपको एक काम करना होगा। ये जो नगाड़े में आपकी आवाज बजती है, सब आपकी जय कहते हैं, नगाड़े वालों को उठाओ और सूर्यदेव भगवान की जय जयकार बुलवाओ। राजा ने ऐसा ही किया, नगाड़े वालों को उठवाया और सूर्यदेव भगवान की जय जयकार करवानी शुरू कर दी पूरे नगर में। फिर तो 1 साल के भीतर ही रानी के बहुत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने फिर ब्राह्मण को बुलवाया। कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे ही कहने से मैंने जो पूजा की सूर्यदेव भगवान की, उससे मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई है। आज मैं तुम्हें बड़ा करता हूँ, जो मांगना है मांग लो। ब्राह्मण हाथ जोड़कर कहने लगा, ना राजा, मुझे बड़ा ना करो, बड़ा करना है तो सूर्यदेव को ही बड़ा करो। सबके दाता सूर्यदेव ही हैं। सूर्यदेव भगवान ने ही मुझे दिया है, सूर्यदेव भगवान ने ही तुम्हें दिया है, सूर्यदेव भगवान ही सबको देने वाले हैं। उन्हीं की पूजा अर्चना करो, उन्हीं की कथा कहानी करो, सारे राज्य में उन्हीं की कथा कहानी का प्रचार और प्रसार करो। जिस प्रकार सूर्यदेव भगवान उस ब्राह्मण के घर आए, जिस प्रकार सूर्यदेव भगवान ने राजा की इच्छा पूरी करी, उस प्रकार सूर्यदेव भगवान हर कहने और सुनने वाले की इच्छा पूरी करें। ये सूर्यदेव भगवान की कथा इतना शुभ फल देने वाली है, जो भी इसका श्रवण करता है, भगवान सूर्यदेव उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना ना भूलिएगा। मिलती हूँ फिर एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपकी मदद करे।